नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी स्टेज पर बोलने की कोशिश की है और अचानक दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना आने लगा, आवाज कांपने लगी और दिमाग खाली हो गया? अगर हां, तो बधाई हो, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 75% लोग स्टेज फियर से जूझते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, स्टेज फियर जन्मजात नहीं होता, इसे जीता जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी बन सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन। ये कहानी है आरव की, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी इच्छा थी लोगों के सामने बोलना, लेकिन जब भी माइक देखता था, दिल धड़कने लगता था जैसे रेस लग रही हो। एक दिन उसके कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हुआ। आरव ने नाम तो लिख दिया, लेकिन रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। अगले दिन वो स्टेज पर गया। लोगों की आंखें उस पर थीं, पैर कांप रहे थे, आवाज रुक गई और वो बोल ही नहीं पाया। सब हंस पड़े। वो नीचे उतर आया और सोचने लगा, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन तभी उसके मेंटर ने कहा, आरव, डर स्टेज का नहीं है, डर उस सोच का है कि लोग क्या कहेंगे। उस दिन से आरव ने ठान लिया, वो अपने डर से लड़ेगा, भागेगा नहीं। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस शुरू की। मिरर के सामने बोलना, दोस्तों के बीच बोलना, फिर क्लास में बोलना। और एक साल बाद वही आरव पूरे कॉलेज का बेस्ट स्पीकर बना। स्टेज फियर या ग्लोसोफोबिया का मतलब है पब्लिक में बोलने से डर लगना। यह डर असफलता का नहीं, बल्कि लोग क्या सोचेंगे, इस विचार का होता है। आपका दिमाग डेंजर समझता है कि लोग मुझे जज करेंगे, और इसी से शरीर में एड्रेनलिन बढ़ता है, दिल धड़कता है, हाथ पसीजते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लेकिन सच ये है, स्टेज पर कोई आपका दुश्मन नहीं होता। हर कोई सुनने आया होता है, न्याय करने नहीं। दोनों महान नेता नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा एक समय बहुत शाई थे। मोदी जी खुद कहते हैं कि वो बचपन में बहुत चुप रहते थे, पर उन्होंने रोज मंच पर बोलने की प्रैक्टिस की। बराक ओबामा ने कहा था, आई वॉजंट बॉर्न कॉन्फिडेंट, आई बिकेम कॉन्फिडेंट थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस। इन दोनों ने स्टेज फियर को हराया और आज पूरी दुनिया इनकी आवाज सुनती है। यानी बात साफ है, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, हैबिट है। एक ओवर थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे। दो, परफेक्शनिज्म, मुझे हर शब्द सही बोलना है। तीन, लैक ऑफ प्रेपरेशन, बिना तैयारी डर ज्यादा लगता है। चार, पास्ट फेलियर, पहले हंसी उड़ाई गई थी, अब डर बैठ गया है। पांच, कंपैरिजन, वो मुझसे बेहतर बोलता है। याद रखो, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को मार देता है। अब आते हैं एक्शन पार्ट पर। 7 स्टेप्स जो आपको स्टेज फेयर से चैंपियन बना देंगे। एक, नो योर कंटेंट, जितना आप तैयार होंगे उतना डर कम होगा। अपने टॉपिक को इतनी बार पढ़ो कि रात में उठो तो भी याद रहे। दो, विजुअलाइज द स्टेज, हर दिन 2 मिनट आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो। विजुअलाइजेशन दिमाग को कंफर्ट देता है। तीन, मिरर प्रैक्टिस, रोज 10 मिनट आईने के सामने बोलो। चेहरा, आंखें और जेस्चर्स देखकर खुद को सुधारो। चार, स्टार्ट स्मॉल, पहले 2 से 3 लोगों के सामने बोलो, फिर 10, फिर 50। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं आता। 5, गहरी सांसें ले, यह आपके दिमाग को काम करता है और एनर्जी को बैलेंस करता है। 6, स्माइल एंड आई कांटेक्ट, मुस्कुराओ, ऑडियंस से कनेक्ट करो। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है और ट्रस्ट बढ़ाता है। 7, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, कोई भी परफेक्ट स्पीकर नहीं होता। थोड़ी हिचक, छोटी गलती, ये सब नेचुरल है। फोकस करो मैसेज पर, मिस्टेक पर नहीं। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं, पूरा शरीर बोलता है। सीधा खड़े रहो, हाथ खुले रखो चेहरे पर, हल्की मुस्कान रखो। जब जरूरी हो पॉज लो, साइलेंस भी पावर है। ऑडियंस साइलेंस से डरती नहीं, वो उसमें मीनिंग खोजती है। कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। हर बार जब तुम स्टेज पर जाओगे, डर थोड़ा कम होगा, और एक दिन आएगा जब वो डर मोटिवेशन में बदल जाएगा। स्टेज फियर तब तक रहता है जब तक आप ऑडियंस को जज समझते हैं। जैसे ही आप उन्हें फ्रेंड्स मान लेते हो, डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, स्टेज से डरना बुरा नहीं, हार मानना बुरा है। हर ग्रेट स्पीकर कभी ना कभी डरता था,
लेकिन उन्होंने एक चीज सीखी, प्रैक्टिस नहीं परफेक्ट बनाता है, बल्कि आपको डर से मुक्त करता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो कमेंट में लिखो, आई विल कॉन्कर माई स्टेज फियर। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली बार बात करें। पब्लिक स्पीकिंग में इंपैक्ट कैसे बनाएं? तब तक याद रखो, बोलो डर के बिना, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ताकत है।